सानी साहब की देखी और ये जो सारा कुछ इतना हम बंगल कर रहे हैं, इसका इतना गंदे इफेक्ट पहुंच रहे हैं, इसका इतना बुरा तासुर इंटरनेशनली पहुंच रहा है जो ये पाकिस्तान में। आप क्या समझ रहे हैं इमरान खान साहब के वजीर आजम ने जो आज फैसला किया वो बर वक्त सही फैसला था, उन्हें यही फैसला करना चाहिए था? उन्होंने जो रीजन साइट किए हैं कि जनरल दुरानी अपनी तरफ से बयानात दे रहे थे, एक फ्री लांस फॉरेन पॉलिसी वो चला रहे थे और उनके तमाम बयानात जो हैं वो रियासत के मफादात के मुनाफी हैं और वजीर आजम को इनका इल्म तक नहीं था, तो वजीर आजम ने आपके ख्याल में सही फैसला किया? देखिए, सही फैसला इसलिए किया कि ये जनरल दुरानी का तो काम था ही नहीं बयान देना, ये तो फॉरेन ऑफिस का काम होता है। मुझे ये बताएं कि आसिफ जरदारी को किसी आदमी ने टेलीफोन करके और जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी बन के जो 40 मिनट बात की है, ये आप किसी दुनिया के किसी सिस्टम में या किसी डेमोक्रेसी में, किसी गवर्नमेंट में ऐसे हो सकता है? क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत उनका क्या काम है एक फॉरेन सेक्रेटरी का बात करना प्रेसिडेंट से? फिर बाउचर का क्या काम है सीधा डायरेक्टली आसिफ जरदारी से बात करे? हम खुद ही अपनी जो प्रोटोकॉल है, सिस्टम्स है, वो चलने नहीं देते, इसीलिए ये हो रहा है। ये जो दुरानी का हुआ है, असल तो ये फॉरेन ऑफिस का काम था। आपके ख्याल में पाकिस्तान ने अब, क्योंकि ये बात कह दी है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है और अब इस सिलसिले में खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बयान आ गए हैं और गो के आज भी और इस वक्त भी फॉरेन सेक्रेटरी और इंटीरियर सेक्रेटरी जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं उसकी सिटीजनशिप के बारे में और वो कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है। आपके ख्याल में इसके बावजूद जो अब तक कहा जा चुका है पिछले चंद घंटों में जनरल दुरानी की तरफ से और शरी रहमान की तरफ से, इसके इम्प्लीकेशंस होंगे? इसके भी इम्प्लीकेशंस होंगे। हमने शुरू से ही जो रिस्पॉन्स देना चाहिए था, जब से मुंबई अटैक्स हुए हमने शुरू से बंगलिंग की है, शुरू से गलत बयान दिए हैं। हमने जब फैसला किया कि हम अपने ISI के चीफ को भेज देंगे, सबसे बड़ा तो ये समझ लें कि हमने ये दुनिया को तासुर दे दिया कि कहीं वाकई पाकिस्तान इन्वॉल्व था। इसके ऊपर एक सोर्स से बयान आने चाहिए थे और वो सोर्स सारी कोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट की जो भी कैबिनेट, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनकी पहले मुशावरत के साथ सिर्फ एक जगह से बयान आने चाहिए थे। और सबसे बड़ी चीज यह कामरान देखें कि हर दुनिया में आप बेकसूर होते हैं जब तक अगला कसूरवार साबित नहीं करता, और वो कभी ऐसे साबित नहीं करता कि अखबारी बयान या पब्लिक स्टेटमेंट से कसूरवार साबित करे। इनको चाहिए था कि एक फोरम के अंदर सारे पाकिस्तान को एविडेंस दिखाते। पाकिस्तान ने किसी ने भी नहीं अभी कहा कि जो कसूरवार है उनको हम सजा नहीं देंगे, लेकिन ये तो कोई तरीका ही नहीं। ये तो इंडिया ने वो रास्ता इख्तियार किया हुआ है जो अमेरिका पाकिस्तान से करता रहा है जनरल मुशर्रफ के दौर से और अभी भी करता जा रहा है। तो हमारे पास तो रिस्पॉन्स कभी भी हमें इस तरह नहीं देने चाहिए थे जिस तरह हमने पहले दिन से रिस्पॉन्स दे रहे हैं मुंबई अटैक्स के बाद। आपके ख्याल में अगले 2 दिनों में अमेरिका के नौमुंतखब नायब सदर जो बाइडेन पाकिस्तान आ रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर आ रहे हैं, लेकिन बहुत अहम उनका दौरा है। इससे पहले अमेरिका की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान पर दबाव रहा है और यही वजह बताई जाती है जनरल महमूद दुरानी के मुताद्दिद बयानात की और जो उन्होंने खबरें दी हैं दूसरे अखबारात को कि पाकिस्तान तस्लीम करे कि मुंबई हमलों में उसके लोग शरीक हैं, उसकी सरजमीन पे इसकी प्लानिंग हुई है। पाकिस्तान इस बात को तस्लीम करे और जिसकी वजह से आज हम जो इस वक्त क्राइसिस देख रहे हैं, आगे जो बाइडेन पाकिस्तान आ रहे हैं, ये बहुत अहम मौका होगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान को पाकिस्तान एक ज़बान में जो बाइडेन को पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ दे सकता है और इस सिलसिले में कोई आपके ख्याल में मुस्तनद पोजीशन बनाने की ज़रूरत है? देखिए कामरान साहब, इसके दो जवाब हैं। एक तो सबसे पहले टॉमी फ्रैंक्स अपनी किताब में लिखता है कि 9/11 के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि जनरल मुशर्रफ वनरेबल था, यानी कि वो कमजोर हालत में था। तो कहते हैं हम इससे ज्यादा कंसेशंस निकालते गए, हम इसको पुश करते गए। वो जो हमने गलतियां की थी उसकी आज भी हम सजा दे रहे हैं और आज भी हमें सजा मिल रही है। आज भी ये देखें कि जब अगले को आप तासुर देते हैं कि आप घबराए हुए हैं, आप कमजोर हैं, आप वनरेबल हैं, आपके माशी हालात नहीं ठीक, खुद ही आप ऐसी बातें करते हैं, तो वो फिर आपसे नाजायज काम करवाते हैं। और जिस तरह कॉन्डोलीजा राइस ने किया पाकिस्तान में मुंबई अटैक्स के बाद, गॉर्डन ब्राइन ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर यहाँ एक खुददार हुकूमत होती कभी ये टॉलरेट ना करती। इसलिए ही आप देखते हैं कि रिचर्ड बाउचर आके भी वही जुबान पे बात कर रहे हैं और ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। उनके अपने लोग कह रहे हैं कि काउंटर प्रोडक्टिव है, लेकिन यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपने देखा कि पाकिस्तान पे पिछले 1 साल के दौरान 38 ड्रोन अटैक्स हुए हैं और पिछले 100 दिनों के दौरान 22 अमरीकी मिसाइल हमले, यानी कि अमेरिका ने 38 बार पाकिस्तान की सॉवरेंटी को
ब्रीच किया, पाकिस्तान पर हमले किए, पाकिस्तान ने अमरीकी नायब वजीर खारजा को हिलाले कायदे आजम से नवाजा, इसको आपने कैसे देखा? नई एडमिनिस्ट्रेशन ये ओबामा की और बाइडेन की, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर डालना है, इन्होंने हमारे और बमबारी करनी है, इन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देना है। अगर हमने ये सुनहरी मौका खो दिया, और ये एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, बदकिस्मती से किसी को सही माने में तारीख का पता ही नहीं कबायली इलाके के एक्सपर्ट्स ही नहीं है। जब तक एक्सपर्ट्स नहीं उनसे बात करेंगे और सही प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक मौका साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान खान हमारे साथ